नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से एक न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं कि पैसे की समस्या कैसे दूर करें और पैसे को आसान तरीके से कैसे पास लाएं। दोस्तों, आज इस कहानी से आपकी पूरी जीवन में पैसे की समस्या दूर होने वाली है और एक पावरफुल इंसान बनने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज से आप पैसे की चिंता करना छोड़ ही देंगे। लेकिन उससे पहले मेरे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। चलो कहानी आगे शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वह एक गांव में धर्म का उपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखते और उन्हें बहुत मान सम्मान देते। वह उनके खाने की व्यवस्था भी करते थे और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए। ये सुन शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी? हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं। क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक ले और उसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत से दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहारों के इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये चीजें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है? गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहां से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार भी मिला है वह सब कुछ यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वह जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताएं अपने कपड़ों की पोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वह कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वह जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वह नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा, मैं आपको यह नदी पार करा सकता। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूं, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसीलिए मैं आपको केवल एक चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करा दूंगा, क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे। इसीलिए वह उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसीलिए वह भी गुरु के साथ चुपचाप यह सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु यह सोचकर किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद यह नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वह अब भी आए हैं वहां का कोई इंसान यहां से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई शिष्य वहां से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा, लेकिन वह अभी बैठे हुए थे। ये देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मा, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए या तो आप जहां से आए हैं वही वापस लौट जाएं
या फिर मुझे सिक्के देखकर यह नदी पार करें और अपने गंतव्य तक पहुंचे। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी यहां से जाने वाला हूं। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दे। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था, तो फिर तुमने यह चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर यह चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप धन्यवाद करने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। यह सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक यह सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला, मुसीबत खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वह दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों जी, हम में से ज्यादातर लोग बहुत अमीर बनना चाहते हैं, लाखों बैंक बैलेंस रखते हैं और एक शानदार जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हम में से केवल 2% लोग ही अपना सपना पूरा करते हैं और बाकी 98% लोग अपने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते हैं। तो बात क्या है जो 98% लोग नहीं करते हैं और केवल 2% लोग ही ऐसा कर पाते हैं? 98% लोग हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके कारण वे अमीर नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण वे अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं। ये 99% लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो मैं क्या करूंगा? इस काम में बहुत समय और बहुत मेहनत लगेगी और मेरे पास संसाधन भी नहीं है। 98% लोगों के मन में ये बातें चलती रहती हैं और 2% वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम यह काम कैसे कर सकते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनके पास संसाधन हैं या नहीं। यह मत सोचो कि इस काम के दौरान कितनी बाधाएं आएंगी और कितना समय लगेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें असफलताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इस बात से कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे या उनके बारे में क्या सोचेंगे। उनका कुल योग फोकस सिर्फ इस बात पर है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य है और आप उसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको उन लक्ष्यों को हासिल करने में कई दिक्कतें आ रही हैं और आपके पास संसाधन नहीं है, तो 2% लोगों के बारे में सोचना शुरू करें कि आप उस काम को कैसे कर सकते हैं। बस सोचें और बनाना शुरू करें। आपके दिमाग में एक योजना है, उस योजना को कागज पर लिखें, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए आपने कभी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया। आपको लगता है कि कोई आपसे अधिक बुद्धिमान है या कोई आपसे अच्छा दिखता है या कोई अन्य व्यक्ति आपसे अधिक भाग्यशाली है या उसका भाग्य आपसे बेहतर है। यदि आप इस दुनिया में किसी सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आपको एक बात समझनी चाहिए। सफल व्यक्ति जो आपसे अधिक प्रतिभाशाली है और आपसे बेहतर दिखता है या आपसे बेहतर संवाद कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आप दोनों एक जैसे हैं। ब्रह्मांड ने दोनों को समान ऊर्जा दी है, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मांड का नियम हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। बस अंतर यह है कि इस ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा का उपयोग केवल 2% लोग ही जानते हैं। इसलिए आप उन शक्तियों का उपयोग करना नहीं जानते हैं, या फिर अनजाने में आप उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले यह समझ लें कि आपके पास ब्रह्मांड की कई शक्तियां हैं। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं, अगर आप समझ गए तो आपको ऐसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सफल ब्रह्मांड का पूरा खेल, ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। इसी तथ्य को कई महान लोगों ने अपने युग में अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम वही बनो जो तुम हो।
सोचो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम जो सोचोगे वही बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को शुद्ध मानते हो तो तुम शुद्ध हो जाओगे, और यदि तुम अपने आप को अशुद्ध समझते हो तो अशुद्ध हो जाओगे। सब कुछ यहीं मस्तिष्क में मौजूद है। हर बड़े आविष्कार और बड़े निर्माण की शुरुआत यहीं से होती है, बस एक विचार से। और हर व्यक्ति की अमीरी या गरीबी का मुख्य कारण यही है, आपकी सोच। आपके मस्तिष्क में विचारों के कंपन का सही उपयोग आपको अमीर और सफल बना सकता है। लेकिन ज्यादातर आप नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं। आप कभी भी सकारात्मक साइड तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। और यदि आप कुछ समय के लिए सकारात्मक हो जाते हैं तो कुछ समय में मस्तिष्क फिर से नकारात्मक सोचने लगता है। आपको अपने नकारात्मक विचारों को बदलना होगा और अपनी नकारात्मक मानसिकता को बदलना होगा, और इस विचार को हमेशा के लिए हटा देना होगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कुछ न कुछ कहते रहेंगे और दूर रहेंगे उन लोगों से जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि इससे आपके विचारों का कंपन अच्छा होगा। आप जागने के तुरंत बाद और बिस्तर पर जाने से पहले जो करते हैं वह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। नकारात्मक समाचारों और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जागने के बाद बस कुछ देर के लिए अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। सोचें कि आप उन सभी को कैसे हासिल कर सकते हैं, और हर दिन एक बात याद रखें कि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करें, और केवल वही चीज आकर्षित होती है जो विचारों के अंदर है। जब भी आप सोचते हैं कि मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उभर रहे हैं तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें, या सकारात्मक संगीत सुनें। जीवन में सकारात्मकता रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। तभी आप 2% लोगों से जुड़ सकते हैं, न कि दिखावा करने के लिए और लोगों की नजरों में अमीर दिखने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी को लाइक भी जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।